आज अपन भक्ति बाद में पढ़ेंगे, पहले तत्व चर्चा करते हैं। उसके लिए उन बाद में समय बोलते ना, समय में हमारी कम पड़ जाता है, पर जितना समय होगा तो उन बाद में भक्ति देख लेंगे। चलिए पहले अपन मंगलाचरण के साथ इन कारिकाओं को उच्चारण कर लें, फिर जिस पर चर्चा कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाएंगे। सब लोग साथ साथ पढ़ें, जिनके पास जिनके हाथ में किताब है, छोटी वाली जो फोटो कॉपी वाली है उसको लेके। बहुत अच्छा विषय है, आचार्य अमोघ वर्ष जी स्वामी महाराज का ये विषय, जिसमें व्यवहारिक जीवन में क्या क्या बातें उपयोगी होती हैं, कैसा जीवन जीना चाहिए, इसको लेके बहुत अच्छी न्याय और नीति की बात यहाँ पे प्रश्नोत्तर के माध्यम से आचार्य महाराज कर रहे हैं। प्रणिपत्य वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां बक्षे नागिनरामर वंद्यम देवम देवाभिपम वीरम का खलु नालंक्रियते दृष्टा दृष्टार्थ साधन पटियान कंठस्थितिया विमल प्रश्नोत्तर रत्न मालिकया। दूसरे नंबर की कारिका में यही कहा है कि प्रतिदिन इसका पाठ भी करेंगे ना तो ये रत्न मालिका हमारे कंठ में स्थित हो जाएगी। बराबर अभ्यास से कौन सी चीज़ हासिल नहीं होती। उन्होंने लिखा है कि वो कुआं के पाठ जो किसका होता है, पत्थर का होता है ना, बार बार रस्सी चलने से वहाँ भी निशान आ जाते ना, ऐसी विद्या होती है। बार बार अपन उसका उच्चारण करते हैं तो वो अपने आप याद हो जाती है। तो कंठ मतलब कंठ में स्थित करना, कंठस्थित्या। तीसरे नंबर, भगवन किमुपादेयम गुरुवचनम हेमपि च किम कार्यम को गुरुरधिगत तत्वा सत्यता विद्यता सततम त्वरितम किम कर्तव्यम विदुषा संसार संतति छेदः किम मोक्ष तरोर्बीजम सम्यक ज्ञानम क्रिया सहितम किम पथ्यधनम धर्मः कः सुचिरी यस्य मानसं शुद्धम कः पंडिता विवेकी किम विस्मवधीरता गुरुबा किम संसारे सारम बहुशोपि विचिन्त्यमान मिदमेव मनुजेषु दृष्टितत्वं सपर हिताद्युद्धतं सतत जन्मे मदिरेव मोह जन कहाँ स्नेह के चदस्यवो विषया का भववल्ली तृष्णा को बैरी नन्मनुद्योग। सातवें नंबर की कारिका पर हम विचार कर रहे थे पिछले 3-4 दिनों से। मात्र एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा है। बड़ा इसलिए है कि मेरा संबंध उससे पूरा पूरा जुड़ा है। आचार्य महाराज ने क्या प्रश्न किया, मदिरेव मोह जन का कहा, मदिरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाली कौन सी वस्तु है। जिस प्रकार शराब के नशे में एक व्यक्ति अपने होश हवास में नहीं रहता, इसी प्रकार हमारे जीवन में एक मोहिनी कर्म है। वह मोह हमें ऐसा मोह उत्पन्न करता है कि जिससे मेरा संसार का भ्रमण बना रहता है। आचार्य महाराज कह रहे हैं, अगर आपको अपने मोह को, अपने संसार को ख़त्म करना है, संसार वही ख़त्म करेगा जिसको संसार में कुछ दुख दिखेगा, संसार असार दिखेगा। संसार असार वही दिखेगा जिसको पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्ति नहीं है। आप सब बैठे हैं, सबके अंदर प्रश्न उठ सकता है कि महाराज जी आवश्यकता क्या है मोक्ष जाने की, या फिर इतनी जल्दी किस चीज़ की है जब संसार में ही अच्छा लग रहा है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जिसको संसार अच्छा लग रहा है, अभी उसकी मुँह की गाढ़ता है, अभी उसके अंदर ये भेद विज्ञान नहीं आया कि इस आत्मा में और भी ऐसा सुख है जो सुख हमारे लिए अनंत काल के लिए देने वाला हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये मिथ्यात्व बहुत गाढ़ा है। जय स्नेह प्रेम मोह मिथ्यात्व ये सारा हमारे लिए संसार में मदिरा का काम कर रहा है। हम अपने पथ से भ्रमित हैं। हमने कल आप लोग को कल परसों में जितनी भी बात बताई, भाई मोहिनी कर्म के अंतर्गत चारित्र मोहिनी की बताई। चारित्र मोहिनी के अंदर क्या होता है, राग और देश, जो हमारा अपनों के बीच होता रहता है, परिवार के प्रति, अपने प्रति, धन वैभव के प्रति। लेकिन उस मोह के एक भेद और है जिसको बोलते दर्शन मोहिनी है।
जिसका भी हमारे लिए विवेक नहीं रहता। दर्शन मोहिनी कहो या मिथ्यात्व कहो, क्या है? एक अर्थवाची है। यह मिथ्यात्व ही है जो अनंत काल से हमारे लिए संसार में रोके रखा है। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हमारा विपरीत सिद्धांत को, मतलब तत्व के प्रति, तत्व कहो या ऐसा कह सकते हैं कि वस्तु के प्रति हमारी सही सोच नहीं होना, या जो दृष्टि होती है वह अभी निर्मल नहीं है। हमारी दृष्टि, हमारा सम्यक दर्शन, उसका विपरीत जो है वो मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्यात्व भी मुझे संसार में रोकने का कारण बना है। तो अपन कहते हैं कि मिथ्यात्व कई रूप से होता है। आज वर्तमान में आज की पर्याय जो जनरेशन है ना, वह इन सब चीज़ को नहीं मानती कि मिथ्यात्व क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है। इनसे कोई सरोकार नहीं है। व्यक्ति कहता महाराज जी सब भगवान समान है। क्या बोलते हैं? सब भगवान एक समान है। आप बोला नहीं हमारा जैन दर्शन है, हमारे भगवान अच्छे हैं, तो हो सकता है दूसरे दर्शन वाले अपने भगवान को अच्छा बोलते हैं। और हमारी तो श्रद्धा सबके प्रति है। क्यों? हमसे तो बड़े हैं और हमसे तो अच्छे हैं, हमारे लिए आदर्श हैं, इसलिए हम तो सबका सम्मान करेंगे और सबको अपना मानेंगे। ऐसी धारणा है। हाँ, सम्मान करेंगे। हाँ, ऐसा कहेंगे कि महाराज जी हम किसी का सम्मान नहीं करेंगे तो अपमान भी नहीं करेंगे, है ना? हाँ, हम वही बात आपको बता रहे हैं, वही बात कि देखो संसार में देव की कल्पना तो कई रूप में की है, लेकिन देव किसे कहते हैं? एक तो एक स्वर्ग जो देवगति के देव होते हैं, वो देव होते हैं, और एक देव कल्पना अपन भगवान के रूप में करते हैं। ठीक है ना? देवादि देव जिनको कहते हैं। देवादि देव क्यों कहते हैं? जो देवों के भी देव हैं, अर्थात जितने भी देव हैं जिनको वो अपना देव मानते हैं। देव मतलब आराध्य मानते हैं। तो अभी तक हमारी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता अंदर का कि देव भगवान किसे कहेंगे, देव किसे कहेंगे, सच्चे देव किसे कहेंगे। कई प्रकार की भ्रांतियां चलती हैं। यही भ्रांति हमारे मिथ्यात्व को पोषण करने वाली होती हैं। अपन को इसको समझना चाहिए कि सच्चे देव का स्वरूप क्या है, जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं और हितोपदेशी हैं। जिनमें लक्षण पाए जाते हैं वह देव हैं। आप लोग प्रतिदिन मेरी भावना पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते? पहला ही दोहा अपने सच्चे देव के स्वरूप को बताने वाला होता है। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्धि वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हुआ निज जिसमें लीन रहो। इसमें क्या बताया आचार्य महाराज ने? यही कह रहे हैं राग देश और कामादिक, ये तीन चीज़ हैं। जब तक अंदर राग की परिणति है ये चीज़ चलती रहती हैं। तो ये तीनों किनके चले गए, छोड़े, राग देश कामादिक छोड़े। जिन्हें छोड़ दिए हैं उनका लक्षण क्या हो गया? वीतरागी। जिन्हें छोड़ वीतरागी हुए। और क्या उसके बाद? सब जग जान लिया। दूसरा ना, सब जग को मत, तीन लोग को जानने वाले कौन होते हैं? सर्वज्ञ। दूसरा विशेषण हो। तीसरा, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह कर्ता क्या होता है? हाँ, इच्छा से रहित। मतलब स्प्रह मतलब होता है इच्छा, और निष्प्रह मतलब इच्छा से रहित। नी उपसर्ग लग गया मतलब निषेधवाचक। तो इच्छा से रहित मतलब अपनी वाणी जो बोलते हैं वह इच्छा से रहित और राग देश से परे, इसलिए उनकी वाणी हितोपदेशी कहलाती है। अब जिनमें ये लक्षण है, हमें नाम से प्रयोजन नहीं है। बुद्ध हो, वीर हो, हरि हो, हर हो, ब्रह्मा हो, आप कोई भी नाम लो, जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं वह मेरे आराध्य देव हैं, उनको मेरा साष्टांग नमस्कार हो। तो ये तो लक्षण बनता है। लेकिन अपन सामान्य से स्वरूप को भेद ना करके जिस किसी को भी अपना आराध्य मान लें, शुद्ध मिथ्यात्व है। और वह मिथ्यात्व हमारे लिए वर्तमान में मिला है। इसको ग्रहित मिथ्यात्व के अंतर्गत लेते हैं। दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, एक ग्रहित और एक अग्रहित मिथ्यात्व। जो परंपरा से अनादिकाल से मेरे साथ चला आ रहा है, किसी के द्वारा दिया नहीं गया, वह हमारा कौन सा होता है? अग्रहित। ठीक है ना? और जो किसी के मात्र ग्रहण में आया हो वो ग्रहित मिथ्यात्व होता है।
मतलब ये सारे जो हमें नौकर मिल रहे हैं ना बाजार में, आज उसकी भीड़ बहुत है, नहीं समझे। अब हम अगर सीधे सीधे बोलें तो महाराज जी अच्छा नहीं होता मंच पे वो माइक के सामने से, अपन को समझना है। सपोज करो वर्तमान में आज क्या ना हर व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार करता है, क्यों? भीड़ वहाँ दिख रही है, हैं? अब अगर एक इसका मतलब जहाँ भीड़ है वही सच्चा हो, ठीक है ना। आज वर्तमान में बहुत कल्पना हो गई, हम एक प्रकार से पोषण है महाराज जी, हम गए तो थे नाच में मात्र, भक्ति एक प्रकार की अभी चलती ना बहुत, इन दिनों में बहुत चलती है भक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं उनका समर्थन है और हमारी समाज उसमें अछूती नहीं है, सबका शौक होता है। लेकिन जहाँ दर्शन संबंधी बात आती है तो सीधा पाप का कारण बनता है। एक टूरिस्ट प्लेस पर जाकर घूमना अलग बात है, लेकिन आयतनों में जाके भले घूमने के उद्देश्य से जा रहे हो, अनायतनों में, आयतन में नहीं, अनायतन समझ तो हम इनडायरेक्ट वाली भाषा बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा नहीं लगता बोलना। अनायतन जो आयतन नहीं है, आयतन अपन को होता है 6 आयतन कौन से होते हैं, इनसे विपरीत दूसरी जगहों पर अगर हम घूमने भी जाते हैं, अरे महाराज जी बहुत प्रसिद्धि है वहाँ की, हमें वहाँ जाकर नमस्कार थोड़ी करना है, लेकिन घूमना भी कहीं ना कहीं अनुमोदना में जाता है, वो मिथ्यात्व को कराने वाला होता है। तो ये चीज़ हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ कहाँ छोटी छोटी चीज़ों में मिथ्यात्व पोषण करते हैं, ये सारे हमारे मोह को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ये इस परंपरा को तोड़ना है, हमारी श्रद्धा बहुत मजबूत होना चाहिए। हमने शास्त्र में खूब पढ़ा है, उसको हमारे लिए बहुत बारीकी से चिंतन करना चाहिए। जरा जरा में हमारी श्रद्धा डोल जाती है क्योंकि हम स्वार्थी हैं, अपना लोभ सिद्ध करते हैं, जहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा हम वहाँ चढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो हमारा माथा माथा है, कोई श्रीफल नहीं है कि जहाँ चाहे चढ़ जाए, बहुत ध्यान। और एक चीज़ और ध्यान रखो, आज लोगों की ऐसी महाराज जी माता पिता के भी तो पैर पड़ते हैं, अपने बड़ों को भी करते हैं, तो उनके पैर पड़ने में और छूने में और नमस्कार करने में क्या बाधा है, प्रश्न उठ सकता है। लेकिन ध्यान रखो व्यवहार व्यवहार होता है, दर्शन दर्शन होता है। घर परिवार में जो सम्मान होता है, विनय होती है, वो व्यवहार की दृष्टि में आता है। लेकिन देवताओं में जो देवता के रूप नहीं है, कुदेव आदि में सुदेव की कल्पना करके उनको नमस्कार करना शुद्ध मिथ्यात्व है। वह हमारा दर्शन संबंधी और हमारे दर्शन को भ्रष्ट करने वाली चीज़ है। अभी बात हम इसको विस्तार से नहीं बता रहे, और विस्तार से बताएंगे। सुदेव, कुदेव, वीतरागी देव और स्वर्गवासी देव, बहुत अंतर है। कई प्रकार की फैकल्टियाँ चलती हैं देवों में। अभी अपन सिर्फ मुँह की बात करें तो बता दिए कि हमारे मुँह का जनक जो मुँह को बढ़ाने वाला है, ये चीज़ें भी आती हैं। छोटी छोटी बातें हम कब किस रूप में कर्म का बंद कर लें और वो हमारे संसार कारण रहता है, अपन को इसको सूक्ष्मता से छोड़ना चाहिए, सोचना चाहिए। सोचो तो जब बताया है कि वीतरागी धर्म है जहाँ राग की कणी का मात्र नहीं है, हम कहाँ रागियों में वीतरागी की कल्पना कर रहे हैं। कल एक सज्जन आए थे हमारे पास, वो इसी बात पर चर्चा चल रही थी तो मेरे दिमाग में आ गया कि देखो ये मुँह का प्रबल मतलब ऐसी गाड़ता है कि समझना भी नहीं समझ में आएगा, परेशान है बना रहे। लेकिन अपने भगवान के पास जाने का समय नहीं है। लेकिन ऐसे मंगलवार और शनिवार तो बहुत जाने वाले, बहुत से लोगों की श्रद्धा बहुत बनी है। क्यों? क्योंकि वो अंदर ऐसी एक परत जमी है, समझाने पे भी समझ में नहीं आएगा, समय पे सब चीज़ समझ में आती है। अब जिसकी होनहारी खोटी हो उसको कोई नहीं समझा सकता। ऐसे बहुत से जी में कल्पना करो, देखो भगवान राम को मानने वाले अपन भी हैं, भगवान हनुमान को मान, लेकिन स्वरूप का भेद है। एक दर्शन ऐसा है जो राजा राम को मानता है, एक और एक जैन दर्शन ऐसा है राम को तो मान लेंगे, बीतरागी भगवान राम को मानेंगे। हमारे स्वरूप बहुत दूसरा है। हम राजा राम को नमस्कार नहीं कर सकते, नमस्कार करेंगे तो बीतरागी राम को करेंगे। अब कैसी कैसी जहाँ सबसे बड़ी समस्या है, देखो स्त्री कहते हैं संसार को बसाने में सबसे बड़ा कारण है ना। एक स्त्री जुड़ गई पूरा संसार बस गया। अब जो स्त्री को ही साथ लेके खड़े हैं अपने साथ और उनको अपन भगवान की कल्पना माने तो कैसे हो सकता है। सबसे बड़ा मोह का चिन्ह तो वही दिख रहा है, और उस मोह के त्याग के बिना हमारे लिए मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। श्रृंगार आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में रख के अगर अपने आप को भगवान की कल्पना करें तो कैसे संभव है। कौन रखता है अस्त्र शस्त्र, कौन रखता है। आप अपने घर में अगर अस्त्र शस्त्र रखें किस लिए रखते हैं बताओ। यहाँ तो किसी से डर है या किसी को डराना है। आप सोच लो
जो किसी को डरा या किसी डरे, ऐसे भगवान हो सकते क्या? सोच लो, अभी रख रहे हैं तो अब किस अपेक्षा रखना बनती हो? ये बात ये नहीं किसी की आलोचना से नहीं है, हमें स्वरूप का सही विकल्प पता तो होना चाहिए, सही स्वरूप क्या है। जैन दर्शन किसी की आलोचना निंदा नहीं सिखाता, हम नहीं करेंगे, लेकिन स्वरूप को समझना है कि ये स्वरूप हमारे लिए कितना घातक हो सकता है ना। मुद्रा तो वो होती वीतराग की जिनको देखकर सौम मुद्रा की हमारे अंदर में अंतरंग में शांति उत्पन्न हो जाए, हाथ पे हाथ रखे बैठे, कुछ भी करना बाकी ना रहा हो जैसे। बहुत अच्छा गाना आता है, गाना एक बहुत अच्छा है यार महाराज, वही सुना दो वैसा के लिए। एक आता उसमें पूरा वर्णन आया है, एक भजन है, चाहे रही मुझे दर्शन की, प्रभु के चरण स्पर्शन की। इस गाने में सारे भाव आए, हाथ पे हाथ रखे बैठे, ऐसे करना नहीं बाकी कुछ हो बचा, आँख है नासा दृष्टि क्यों है, ये सारे लॉजिक आए हैं। तो स्वरूप तो ऐसा होता है भगवान का जिनके पास जाके अंतरंग में शांति उत्पन्न हो, हमारी कसाएं मंद हो। अब कसाएं भड़क जाएं, ऐसा स्वरूप तो भगवान का हो ही नहीं सकता। वर्तमान में जिनका भी बोलबाला चल रहा है, बहुत जोर शोर से अभी प्रचार प्रसार चल रहा है। सोचो, सपोज करो उनके अंदर अगर प्राण फूके जाएं, उनके अंदर प्राण आ जाएं, हम जिनके दर्शन करने जा रहे हैं, आप कहाँ जाओगे? हम भागते फिरेंगे। तो भगवान ऐसे होते भक्त भागते फिरे जिनसे अपन, इनके पास तो ठहराव है कि भागना होता है। सोचो, ये सारी चीज़ें हमारे लिए विचारणी होती हैं, इसलिए इस मोह का त्याग किए बिना हमारा कल्याण नहीं होने वाला। बहुत जरूरी है इसका त्याग करना। अरे आप अकेली थोड़ी बैठी यहाँ पे, सबके लिए बात बता रहे हैं। अभी ऐसे बहुत से हैं जिनके लिए कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं होता, इसलिए इस मोह के त्याग के लिए हमारे लिए विचार करना चाहिए। चलिए, तो मोह जन का स्नेह, देखो आत्मा में अनंत शक्ति है, बस लेकिन ये मोह की परत चढ़ी कि हम अपनी शक्ति को पहचान नहीं पा रहे। हम कैसे बने हैं? हम उस सियाल की तरह बने हैं तो हम शेर, लेकिन सियाल बने। कहानी सुनी आप लोगों ने? एक शेर का बच्चा बचपन से, बकरियों की तो नहीं कहें, सियाल के संगे पड़ा बड़ा, सियाल के संगे स्वरूप थोड़ा वैसा, वो तो फिर डिफरेंट ही हो जाएगा पूरा। तो कहते हैं कि बचपन से रहा, अब जब बड़ा हुआ तो उन्हीं के बीच में रहा और उन्हीं की ऐसी उसकी पूरी क्रियाएं थी, हरकत थी पूरी। वो जैसा बोलते वैसा वो बोलता, जैसा वो खाते तो वो खाते, सब कुछ करते। अगर शेर की दहाड़ आए तो सारे भग जाएं तो साथ में वो ही भग जाए। कहने को क्या था? शेर का बच्चा था, लेकिन अब सारे भग रहे हैं मेरे साथ ही, तो वो भी चला जाए डर के। अंदर एक डर था। अब मान के चलो, अब एक बार क्या हुआ कि एक बूढ़ा शेर दूर से देख रहा कि सियाल के बीच में हमारी जाति का एक व्यक्ति है, एक जानवर है, लेकिन ये इनके बीच में कैसे रह रहा है, सियाल के बाजू में कैसे है? पता चला उसको कि जिंदगी उसकी उसमें ही निकली है। तो वह शेर का बच्चा जब उसके पास पहुंच कर उससे कहता है, शेर कहता है बूढ़ा शेर कि तू शेर हो क्यों सियाल के बीच में घूम रहा है, शर्म आनी चाहिए तुझे। नहीं नहीं, मैं तो इनका साथी हूँ, मेरे भाई हैं। नहीं नहीं, तू तो मेरा भाई है, तू मेरी जाति का है। वो कहता मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं होता विश्वास, ठीक है देखो, खड़े रहना, तू भागना नहीं। ठीक है, उसने दहाड़ मारी तो सारे सियाल भग गए। वो देखता मेरे सारे साथी चले गए। अरे हम आपके जैसे, फिर भी कहता अभी कैसे माने, तो चलो हम आपको दिखाते हैं। तो नदी किनारे ले जाके अपने प्रतिबिंब को उसमें दिखाता कि देखो हमारा तुम्हारा शरीर एक सा है, एक साथ। तो उसको विश्वास हो जाता है कि मेरी शेर। और उससे कहते हैं कि लगाओ दहाड़। दहाड़ लगाई तो उसकी दहाड़ से सारे सियाल भगे थे फिर, जो उनके साथ में रह रहा था। तो इसी प्रकार हमारा ही है जीवन कि हमारे अंदर भी वह भगवत सत्ता है, वह आत्मा है कि भगवान बनने की, लेकिन मोह की परतें चढ़ी कि हम सियाल की तरह अपनी आत्मा को पहचान ही नहीं पा रहे। हम वही गीदड़ जैसे बने और क्या है, शक्ति शेर की है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुँह को ढांकने वाली है। इतना अपन इसमें समझने का अपन प्रयास किया था। अपन थोड़े से आगे बढ़ते हैं। कौन सी बात? कि केचा दस्यव्यो, क्या है इसका मतलब? और लुटेरे कौन है? दस्यव किसे बोले ना? दस्यु बोलते हैं ना अपन। दस्यु का अर्थ होता है लुटेरे, डाकू जिसको बोलते हैं। तो संसार में लुटेरे कौन है? तो विषया,
अर्थात विषय ही संसार में लुटेरे हैं। विषय बोले तो पंचेंद्रिय के विषय, पंचेंद्रिय जितने भी विषय हैं वे सारे लुटेरे हैं। कैसे लुटेरे हैं, कौन बताएगा, बताओ। सबसे पहले लुटेरे आचार्य महाराज कह रहे पंचेंद्रिय के विषय हैं, जो किसको लूट रहे हैं, किसको लूट रहे हैं, हमें अपने आप को, मतलब हमारी आत्मा को लूटे हैं। तब तो आत्मा परतंत्र है इस शरीर के कारण। तो कहते हैं जिसके कारण हमारी आत्मा की निधि उठ रही है, ऐसे वे लुटेरे पंचेंद्र के विषय हैं। कभी हमारे लिए आत्मा कहती है ठंडा अच्छा है, तो ठंड के मौसम में गरम गरम स्पर्श चाहती है, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडापन छूना चाहते हैं स्पर्श। ये पंचेंद्र के विषय है ना, नहीं है। कभी मीठा रस चखना चाहती है, तो कभी खट्टा अच्छा लगता है इस आत्मा को, हैं? पांच इंद्रिय वही तो बता रहे हैं। अभी हम आगे पूरे विषय खोल रहे हैं, आप सुनो तो शांति से। तीसरी बात, सुगंध की बात आते हैं तो कभी इत्र अच्छा लगता है, तो कभी फूल मालाएं अच्छी लगती हैं, है ना। और गंदी वैसे सूंघने में जाए तो नाक सिकुड़ने लगते हैं, है ना। ये विषय तो आत्मा के हैं। कभी कभी सुंदर सुंदर रूप देखना चाहते हैं, पांच इंद्रिय के विषय ना। और कभी कभी संगीत अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, कर्ण विषय के विषय। ये सारे विषय हैं। इन विषयों के कारण आत्मा दिन रात क्या हो रही है, लुट रही है ना। ये लुटेरे पंचेंद्रिय रूपी दरवाजे से, पंचेंद्रिय रूपी दरवाजा है और मन है। मन क्या है, मन रूपी खिड़की अपन कह सकते हैं। पंचेंद्रिय रूपी दरवाजे और मन रूपी खिड़की के माध्यम से घुसते हैं। कहाँ घुसते हैं, हमारी आत्मा में। और सारे रत्न, अनंत गुण है ना, जिनको रत्न की संज्ञा दी हमारी आत्मा में, ये सारे लूट के ले जाते हैं। जैसे वह चोर दरवाजे से और खिड़की से प्रवेश करके हमारे संपत्ति को लूट के चला जाता है। बात समझ में आई। देखो ये सारे मतलब कहीं ना कहीं हमारे असंयम को दर्शाने वाली चीज़ें होती हैं। कौन सी, पंचेंद्रिय के विषय। कौन कौन से विषय पंचेंद्रिय के, फाइव सेंस कौन बताएगा। अरे तो एक बार और पूछ ले रहे हैं। हाँ, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु श्रोत्र। अब सोचो कि आचार्यों ने पांचों इंद्रियों के पांच विषय बताए, पांच जीव के बारे में बताया है। स्पर्शन का अलग, रसना का, घ्राण का, सबको। तो उन्होंने लिखा कि एक एक इंद्रियों पर गाफिल होकर ये जीव अपने प्राणों का निछावर कर देता है। तो ये मनुष्य तो पांच इंद्रियों को धारण करा है, इसका जीवन कैसे बर्बाद, मतलब बच जाए, उसमें नहीं बच पाता। हमने एक दिन प्रवचन में कहा था, देखो बहुत विचारनीय बात है। हमारे पास सारी इंद्रियां, चार इंद्रियां ऐसी हैं जो दो दो हैं, लेकिन काम एक है। और एक इंद्रिय ऐसी जो मात्र एक है और काम दो हैं। आंखें कितनी हैं आपके पास, काम क्या है, एक है, क्या, देखना। नाक के छिद्र कितने हैं, काम एक है, सूंघना। कर्ण दो हैं, काम एक है, सुनना। और स्पर्श इंद्रिय तो पूरे शरीर में, मतलब कई उसके भेद नहीं है, कई भेदों वाली है, लेकिन काम एक है, छूना, स्पर्श करना, ठीक है ना। लेकिन बात आ गई रसना की। कितनी इंद्रिय है, रसना एक इंद्रिय है, और उसके अंदर कितने, एक ही है हमारे पास, एक रसना होती है ना, लेकिन काम इसके दो हैं। भाग इंद्रिय दो के काम एक है, और रसना इंद्रिय एक होके दो काम है। कौन कौन से हैं, चखना और बकना। ऐसा कह सकते बन, एक चखना और दूसरा बकना। और इसी के कारण हमने कल कहा था कि संसार हमारा बना हुआ रहता है। तो संसार में प्राय संसारी जीव में विषय सेवन करते करते अपन आनंद का अनुभव होता है। और आनंद का अनुभव हमें वर्तमान में तो होता है, लेकिन बाद में वह आकुलता पैदा करने वाला होता नहीं होता। आज की जनरेशन है ना, आज की वर्तमान की पीढ़ी किस सोच पर जीती है, एक दर्शन है। वो कैसा जीवन मानता है, वो कहता है यावत जीवेत सुखत जीवेत। इसलिए नीति आदि ना अपन पढ़ा होगा, यावत जीवेत सुखत जीवेत, निर्णम कृत्वा घृतवम पिबेत, और भस्मीभूतस्य देहस्य, भस्मीभूत देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका अर्थ क्या हुआ, हिंदी करके बताइए महाराज जी। यावत जीवित सुखत जीवित, जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं कर्जा लेकर घी पियो,
जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा ले लेकर के घी को पियो, भस्मीभूत देह से, देह को तो भस्मसात होना है, मिट्टी में मिल जाना, राख हो जाना है। पुनरागमनम कुतः, पुनः किसको आना धरती पे। एक दर्शन ऐसा होता है कि आत्मा महात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती, पंचभूत के माध्यम से जीव बना है। अपने आप जिस दिन मर जाएंगे ना तो ये जाके राख बन जाएगा, जला देंगे। तो आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। खाओ पियो मौज मस्ती करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ऐसा इंग्लिश में आता है ना, खाओ पियो मस्ती। तो पूरा जीवन एक ऐसा ही आलिश, मतलब आप कह सकते ना, पूरा मतलब ऐशो आराम वाला जीवन आज की पीढ़ियों का हो, क्योंकि उनको पता पुण्य पाप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कर्म नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब जीव ही नहीं होता, आत्मा ही नहीं होती, तो जितनी मौज मस्ती है मनुष्य पर्याय मिली है, कर लो, खा लो पी लो, इसके बाद किसको पुनः संसार में आना है। कहीं ना कहीं हम ऐसी सोच के जीवन तो नहीं जी रहे। पंचेंद्र के विषय मुझे ऐसा ही जीवन जलाते हैं, किसने देखा है भविष्य, जितने भोग भोगने भोग लो, कहाँ देखा है कब पाप होता है कि पुण्य होता है। ये सब कल्पनाओं की बातें हैं, पुण्य पाप की, है ना, स्वर्ग नरक की, ये मेरे कहाँ देखने में आता है। ध्यान रखो, जब तक ये श्रद्धा पक्की नहीं हो रही कि ये सब चीज़ें होती हैं, तब तक सम्यक दर्शन भी मेरा बन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने अपनी वाणी में इसको कहा है, और ये वाणी हमें परंपरा से भगवान की वाणी में मिली है, कोई सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं है। तो जो मेरी दृष्टि का विषय बन रहा है वह भी सही है, और जो मेरी दृष्टि का विषय नहीं बन रहा वह भी यथार्थ सही है। जब ऐसी श्रद्धा बनेगी तब जाके हमारे मुँह की परत उतरेगी, जब सम्यक दर्शन हमें उत्पन्न होगा। तो ये असंयम का जीवन जब तक जिएंगे तब तक मेरा कल्याण नहीं होने वाला। ये सारी बात कहीं ना कहीं लुटेरे विषय हैं, और जब तक विषय से लुटते रहेंगे वह जीवन हमारा किसका होगा? असंयम का होगा। लेकिन संयम का जीवन कैसा होता है? संयम तो वह प्रक्रिया है, वह माध्यम है कि जिससे यह जीव नर से नारायण बन जाता है ना, कंकड़ से शंकर बन जाता है, और क्या खुद से खुदा बन जाता है, और ये अपनी आत्मा से परमात्मा बन जाया करती है। यह संयम के माध्यम से होता है, ठीक है ना। जब तक जीवन संयमित नहीं है तब तक विषयों की, और जब जिसको विषयों की आसक्ति है वो असंयमी है। और असंयमी का जीवन कैसा होता है? बहुत अच्छी लाइन है, असंयमी का जीवन उस बस की तरह होता है। कौन से बस की तरह है? जिसमें ब्रेक को छोड़कर सब लगते हैं, ठीक है ना, और हार्न को छोड़कर सब बचते हैं। असंयम क्यों कैसा है? उस बस की तरह है। अब बस कैसी होगी आप लोग देख लो कि हार्न को छोड़कर सब बज रहा है और ब्रेक को छोड़कर सब लग रहा है उसका। तो कुल मिला के वो हमारे लिए खाई में गिराने वाली होती है। हमारे लिए बहुत विवेक सोचना। कल और बहुत अच्छा विषय है लुटेरों को लेके पंचेंद्र के, का अपन एक कहानी भी सुनेंगे, और इस विषय को अपन आगे भी लेके जाएंगे। समय बहुत ज़्यादा हो गया, आज अपन ने 35 मिनट स्वाध्याय इसमें कर लिया। अभी अपन को भक्ति पढ़ना नहीं पढ़ना? अच्छी लगती है आप लोग को भक्ति? बहुत अच्छी लगती है। हमने सोचा कि भक्ति के नाम पे आधे उठ जाते हैं, पहले अपन क्लास लगा ले रहे, बाद में भक्ति करेंगे। हैं? अच्छा किया। अभी एक बात और अच्छी बतानी है। कौन सी बताएं? मतलब एक वो कहते ना कि जाते महाराज जी सारी बातें याद नहीं रहती, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए याद रहें। तो कहते एक नाटा व्यक्ति था। नाटा समझते ना किसको बोलते हैं? छोटे कद वाला। वह अपने नाटेपन से बहुत दुखी था। रहते लोग, आदमी अपने आप संतुष्ट नहीं होता। कोई व्यक्ति कितना भी हो, सब कुछ होते हुए वो अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं होता। एक बहुत अच्छी लाइन है कि व्यक्ति अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन संसार में ना जाने कितने लोग हैं जो आपके जैसे बनना चाहते हैं। हम अपने आप से कभी संतुष्ट नहीं होते, लेकिन संसार में ऐसे बहुत से जीव हैं जो आपके जैसा जीवन जीना चाहते हैं। कोई ना कोई कमी हमें अपनी दिखती है। मोटा है तो कहता है मुझे पतला होना है, कोई पतला व्यक्ति तो सोचता मुझे मोटा होना है। गोरा है तो काला होना चाहता है कि इतने गोरे भी अच्छे नहीं लगते, काला है तो गोरा होना चाहता है। अपने जीवन से, अपने शरीर से कोई संतुष्ट नहीं होता। तो वो भी ऐसा ही था कि नाटा था और अपने आप से दुखी था। उससे पूछा कि तुम्हारा दुख क्या है? तो वो कहता है, उसने अपना दुख पूरा बता दिया, कौन सा दुख है हमारे लिए। तो ये समझ लो कि मैंने उससे पूछा, तो उससे मैंने कहा इस दुख में से सुख खोज ले तो
इस दुख में से भी तुम सुख खोज सकते हो, तेरा कुछ दुख चला जाएगा तो क्या दिक्कत है। उसने कहा कैसे? तो मैंने उससे कहा तू सोच कि दुनिया का कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा हो, वह मेरे सामने सिर झुकाकर बात करेगा। अगर देखो थोड़ा विचारधारा बदलना है, कितना बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो तुम्हारे सामने आएगा तो सर झुका के ही बात करेगा और मैं उससे सिर उठाकर बात करूंगा। बस इतनी सीधी बात है। आदमी कद से नहीं अपने विचारों से बड़ा बनता है। हमें हमारे विचार बड़े होंगे ना तो कद भले छोटा बड़ा हो, हर आदमी के लिए हम नज़र उठा के ही बात करेंगे, वह नज़र झुक के ही बात करेगा। इसलिए हमारी पहचान हमारे व्यक्तित्व से होती है, ये बात अपन को ध्यान रखना है। हाँ, इसलिए तो दुर्लभ है, इसलिए तो नरकाया को सिरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इसलिए थोड़ी तरस रहा वो इस प्रया को पाने को, कि मुक्ति का आधार यही है और वो भी भारत देश में है। विदेशों में पैदा हो तो कहाँ भगवान बनने की प्रक्रिया है, भगवान यहीं से बनते हैं। इसलिए सौभाग्य मानो कि हम भारत देश में हुए, अपने आप में गर्व करो। हाँ चलिए ठीक है, पहले अपन 12 भावना पढ़ लें। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज्यादा, इसी सौ का झरोका है। आज कौन सी भावना पढ़नी थी? लोक भावना, निर्जला कल पढ़ी थी अपन ने। लोक का स्वरूप कैसा होता है? अधो अरु मध्य ऊपर भी लगत है लोक पुरुषाकार, अधो अरु मध्य ऊपर भी लगत है लोक पुरुषाकार, इसी में जीव भटकन कर, इसी में जीव भटकन कर, कभी हंसता और रोता है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, इसी सौ का झरोका है। बहुत अच्छी बोधि दुर्लभ भावना और प्यारी है। क्या है? मिला दुर्लभ तंस मिला दुर्लभता से ये नर्तन, मिला मेहनत से ये जिनकुल, मिला दुर्लभता से नर्तन, मिला मेहनत से ये जिनकुल, अगर ना बोधि तुम पाए, अगर ना बोधि तुम पाए, तो आगे किसने देखा है। इसमें समझ में आ गया ना कि दुर्लभता से नर्तन मिला है, मेहनत से जिनको मिला है, प्रयास प्रयास किया, अगर अपना बोधि तुम पाए। बोधि मतलब, बोधि के दो मायने, एक तो ज्ञान को अर्थ में बोलते हैं और एक रत्नत्रय के अर्थ में होते हैं। अगर तुमने ज्ञान नहीं पाया या बोधि नहीं पाई, रत्नत्रय नहीं पाया, तो फिर आगे किसने देखा है कब मिलना कब नहीं मिलना। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है। धर्म भावना और सुन लो, बहुत अच्छी भावना ये भी है। धर्म बिन जीव दुनिया में नहीं पाता सुखी जीवन, धर्म बिन जीव दुनिया में नहीं पाता सुखी जीवन, मधुर फल चाख ना चाहे, मधुर फल साख ना चाहे, धर्म के बीज बोता है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, इसी सौ का झरोका है। अंतिम भावना करके, अंतिम भावना भी इसमें, उसको अपनी वाणी को विराम देंगे। मौत लिए साथ जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की। अपना जीवन कैसा है? ऐसे ही ना, मौत को साथ लेके जीते ना। मौत लिए साथ जन्मा तू, सजा काटे बुढ़ापे की, निकल बाहर सलाखों से, निकल बाहर सलाखों से, तुझे तूने ही रोका है। उठो चेतन तुम निंदिया से, जगत का ख्वाब धोखा है, नहीं टिक पाएगा ज़्यादा, इसी सौ का झरोका है। इतना ही यहाँ पर्याप्त है। कल अपन नए भजन के साथ आएंगे, ठीक है। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की अच्छा भक्ति। अब 7 बज गए, सुनो तो अपन कल कर लेंगे। 2 लाइन पर पूरी भक्ति पढ़नी पड़ेगी, पूरी पढ़ें, छोटी फिर नहीं। अपन को आज क्रम था
कौन सी? योगी भक्ति का। हाँ समय हो गया, अपन कल पढ़ लेंगे। चलिए, गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की